राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है उत्तराखंड में रहने वाली सुमित्रा जी की। उनके साथ एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद उनका लड्डू गोपाल पर विश्वास एकदम से डगमगा जाता है। ठाकुर जी पर से उनका विश्वास उठ जाता है। और ऐसा क्यों हुआ, उनके साथ ऐसा क्या हुआ था। लेकिन बाद में ठाकुर जी का चमत्कार कह लीजिए या उनकी कृपा दृष्टि कह लीजिए जो सुमित्रा जी पर होती है, उन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और साथ ही ठाकुर जी पर आपका विश्वास और भी अधिक बढ़ जाएगा। सुमित्रा जी की शादी उत्तराखंड में हुई थी और उनके पति दो भाई थे। उनकी जो सासू माँ थी वह पहले से ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थीं और सुमित्रा जी जो थी वह घर की बड़ी बहू थी। तो इसीलिए लड्डू गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी उनकी सास ने उन्हें सौंप दी थी। उनकी सास उन्हें समझाती थी कि बेटा यह ठाकुर जी हैं, यह लड्डू गोपाल जी हैं और काफ़ी समय से मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। ये हर सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इनकी सेवा करने से बहुत फल मिलता है, सब कुछ अच्छा होता है। तो तुम्हें भी इनकी सेवा करनी चाहिए। अब मैं काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे हाथ पैर भी साथ नहीं देते और इनकी जो सेवा है, इन्हें स्नान कराना, भोग लगाना, विश्राम कराना, अब वह सब जिम्मेदारी जो है मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। सुमित्रा जी काफ़ी अच्छे स्वभाव की महिला थीं और अपनी सास की हर बात मानती थीं। इसीलिए उन्होंने लड्डू गोपाल जी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और बड़े ही प्रेम भाव से लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगीं। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते सुमित्रा जी को उनसे लगाव हो गया, उनसे प्रेम हो गया। वह उनकी सेवा में मगन रहने लगीं। वह उनके भजन कीर्तन करती, उनकी सेवा करती, अच्छे अच्छे भोग बनाकर खिलाती, जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, बिल्कुल वैसे ही सुमित्रा जी बाल गोपाल जी की सेवा करती थीं। अब ठाकुर जी की कृपा से सुमित्रा जी को दो बेटों की माँ बनने का सुख मिल गया। शादी के 1 साल बाद ही उन्हें एक बेटा होता है, फिर शादी के 2.5 साल बाद उन्हें दूसरा बेटा होता है। इस तरह से जल्दी से उन्हें दो बेटों की माँ बनने का सौभाग्य ठाकुर जी की कृपा से मिल गया। वे काफ़ी प्रसन्न थीं, घर में काफ़ी खुशियाँ थीं। सुमित्रा जी के ससुर जी नहीं थे, उनका थोड़े समय पहले ही देहांत हो चुका था। उनके परिवार में उनके पति, उनका देवर और उनकी सासू माँ, बस यही लोग थे। उनकी सासू माँ भी बूढ़ी हो चुकी थीं, उनकी उम्र हो चुकी थी। इसीलिए कुछ समय बाद उनका भी देहांत हो गया। अब उनके देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सुमित्रा जी के ऊपर आ जाती है। सारे घर का कामकाज, लड्डू गोपाल जी की सेवा करना और दो दो बच्चों को संभालना, सब कुछ वह अच्छे से मैनेज कर रही थीं। कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि वह लड्डू गोपाल को भी अपना बेटा ही मानती थीं। तो उनकी सेवा से सुमित्रा जी को कोई समस्या नहीं थी। थोड़े समय के बाद सुमित्रा जी के देवर की भी शादी हो जाती है। घर में देवरानी आती है, परिवार बढ़ता है। ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन थोड़े समय के बाद सुमित्रा जी के देवर की जॉब लग जाती है और जॉब लगने के बाद वह सुमित्रा जी के घर के पास ही दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। वह किसी लड़ाई झगड़े की वजह से शिफ्ट नहीं हुए थे, बस इसीलिए शिफ्ट हो जाते हैं कि चलो अब मेरी भी जॉब लग गई है और भाभी और भैया के ऊपर पहले से ही काफ़ी जिम्मेदारी है। तो उनका देवर बोलता है कि अब आप अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए, मैं अपने परिवार का ध्यान रखूंगा। मतलब राजी खुशी से ही वह दोनों भाई अलग हो जाते हैं और अलग अलग फ्लैट में रहने लगते हैं। सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा था, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन समय का चक्र ऐसा होता है कि हमें सुख के बाद दुख भोगने ही होते हैं। हमारे जीवन में अगर सुख है तो दुख भी आएगा। एक दिन सुबह सुबह सुमित्रा जी अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराकर भोग लगाकर अपने दूसरे कामों में लग जाती हैं। अब उनका जो छोटा बेटा है वह मात्र 1 वर्ष का था। वह उसे बेड पर सुलाकर अपने काम में लगी हुई थी और साइड में ही सुमित्रा जी के पति का फ़ोन चार्जिंग पर लगा हुआ था। थोड़े समय के बाद उनके पति फ़ोन निकाल कर ले जाते हैं, लेकिन चार्जर जो था उसे ऐसा ही लगा छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब उनका छोटा बेटा बेड पर आराम से लेटा हुआ था। वह अचानक से उठ जाता है और इसकी भनक सुमित्रा जी को नहीं लग पाती और वह बच्चा उस चार्जर की पिन को अपने मुंह में डाल लेता है। ऐसा अक्सर होता है कि बच्चे किसी भी चीज़ को उठाकर अपने मुंह में डाल लेते हैं, तो उस चार्जर की जो वायर थी वो उस बच्चे के हाथ में आ जाती है और वह एकदम से उसे अपने मुंह में डाल लेता है।
इस वजह से उसे करंट लग जाता है और करंट लगने की वजह से उनका छोटा बेटा उसकी मृत्यु हो जाती है। सुमित्रा जी को इस बारे में पता भी नहीं चलता और वह अपने काम में लगी रहती हैं। वह सोचती हैं कि उनका बेटा सो रहा है और जल्दी जल्दी से मैं अपना काम खत्म कर लूँ। काम खत्म करने के बाद मैं अपने बेटे को देखूंगी। ऐसा सोचकर सुमित्रा जी अपने काम में लगी रहती हैं। ना उसकी कोई चिल्लाने की आवाज़ आई, ना रोने की आवाज़ आई। वह इतना छोटा सा बच्चा था कि अचानक से एकदम से करंट लगने से तुरंत की तुरंत वहीं पर उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। अब काफ़ी देर के बाद सुमित्रा जी रूम में आती हैं और देखती हैं कि आज उनका छोटा बेटा काफ़ी देर से सो रहा है। तो जब वह उसे उठाने की कोशिश करती हैं, मतलब कि उसे उठाती हैं, हिलाती हैं, तो उन्हें अजीब सा महसूस होता है। फिर उनका ध्यान एकदम से वायर पर जाता है। यह देखकर वह घबरा जाती हैं क्योंकि उनके मन को तो संकेत मिल चुका था कि क्या हुआ है। लेकिन हड़बड़ाकर जल्दी से वो चार्जर को निकालती हैं और अपने बेटे को अपनी गोदी में उठा लेती हैं। लेकिन उनका बेटा ना तो रो रहा था, ना बोल रहा था और ना ही उसकी सांसें चल रही थीं। अब एक माँ पर उस समय क्या बीती होगी, यह तो हम सब अच्छे से समझ सकते हैं। सुमित्रा जी तुरंत अपने पति को फ़ोन लगाती हैं और अपने दिल में एक उम्मीद लिए कि शायद उनके बेटे को कुछ ना हुआ हो। डॉक्टर के पास जाकर शायद वह ठीक हो जाए। इसी उम्मीद से वह ठाकुर जी से प्रार्थना करके दौड़कर दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तब तक वह छोटा सा बच्चा बैकुंठ लोक जा चुका था। देखिए, अभी वह 1 वर्ष का था। अभी तो उसने दुनिया देखी भी नहीं थी। पाप पुण्य को वह क्या जानता। तो यह तो हम कह नहीं सकते कि उसे उसके कर्मों की सज़ा मिली। शायद उस बच्चे का जीवन चक्र इस संसार में इतना ही था। उसके भाग्य में संसार के सुख और दुख भोगना नहीं लिखा था। वह एक पवित्र जीवात्मा थी जो थोड़े समय के लिए धरती पर आई थी और थोड़े समय बाद चली गई। लेकिन एक माता पिता को अपने संतान के जाने का बहुत दुख होता है और उसी दुख से वह गुजर रही थी। अब उनके बेटे की मृत्यु के बाद सुमित्रा जी का विश्वास ठाकुर जी पर से इस कदर टूट जाता है। उन्हें लगता है कि वह इतनी सेवा करती थीं, इतनी भक्ति करती थीं, उसके बाद उनके जीवन में इतना बड़ा दुख कैसे आया। उनकी संतान ही चली गई। इस तरह से वह बिल्कुल टूट जाती हैं और ठाकुर जी से उनका विश्वास एकदम से डगमगा जाता है। अब वह लड्डू गोपाल की तरफ देखती भी नहीं थी। जो भक्त अपने लड्डू गोपाल को एक पल के लिए अकेला ना छोड़ता हो और अचानक से वह अपने बाल गोपाल से इस तरह से मुंह फेर ले, तो ठाकुर जी को कितना दर्द हुआ होगा। दोस्तों, उन्हें भी दुख होता है, लेकिन यह हमारे कुछ प्रारब्ध होते हैं जो हमें भोगने ही होते हैं। अब सुमित्रा जी के बेटे की मृत्यु को 1 माह हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपने मन में यह निर्णय कर लिया था कि अब भी कभी ठाकुर जी की सेवा नहीं करेंगी, क्योंकि उनको बहुत गहरी ठेस पहुंची थी। वह कहती थीं कि मैंने इतनी सेवा की, इतनी भक्ति की, इतनी पूजा की, उसके बावजूद भी ठाकुर जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इतना बुरा किया कि मेरी संतान ही छीन ली। इस वजह से उनका विश्वास बिल्कुल ठाकुर जी पर से टूट चुका था। उन्हें यह भी ज्ञान था कि ठाकुर जी की सेवा तो नित्य नियम से करनी होती है। तो इस वजह से वह अपनी देवरानी, जिसका नाम नेहा था, उसे अपने पास बुलाती हैं। वह कहती हैं कि मैं तो अब लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करूँगी। यह लड्डू गोपाल तुम अपने घर ले जाओ। अगर तुम सेवा करना चाहो तो इनकी सेवा कर लो। अब ऐसा समय था कि उनकी देवरानी उन्हें मना नहीं कर पाई और वह कहती है कि ठीक है दीदी, अगर आप ठाकुर जी की सेवा नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, इन्हें मैं अपने घर ले जाती हूँ। उनकी देवरानी लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आई। लड्डू गोपाल को ले जाने के बाद 2-3 दिन तक तो उन्होंने अच्छे से सेवा की। खूब अच्छे से उन्हें जिस तरह से सुमित्रा जी कराती थी, स्नान कराया, बिना प्याज लहसुन का भोग लगाया, हर तरह से हर सेवा ठाकुर जी की। लेकिन 3-4 दिन में ही वह थक गईं। देखिए दोस्तों, ठाकुर जी की नित्य नियम से सेवा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यह ठाकुर जी के भक्त अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनकी सेवा वही कर सकते हैं जिसके मन में भाव होते हैं। अगर किसी के मन में श्रद्धा भाव नहीं, तो वह इस सेवा को नहीं निभा सकती। और उनकी देवरानी सिर्फ अपनी जेठानी का मन रखने के लिए लड्डू गोपाल जी को लेकर आई थीं, लेकिन उनके मन में भाव थे ही नहीं। अब वह 3-4 दिन में ही परेशान हो गईं। परेशान होने के बाद अब वह सोचती कि मुझसे तो सेवा नहीं होने वाली, अब मैं क्या करूं। तो वह इस बारे में अपनी माँ से बात करती हैं। उनकी माँ कहती हैं कि अगर तुमसे प्याज लहसुन का अलग से खाना नहीं बन पाता तो तुम एक काम करो,
तुम मिश्री का भोग लगा दिया करो। मेरी एक मित्र है जो ठाकुर जी को मिश्री का ही भोग लगाती है। उनकी इस तरह से सेवा नहीं करती कि खाना खिलाओ सुलाओ, वह बस उन्हें मिश्री का भोग लगा देती है। यह बात सुनकर उनकी देवरानी बहुत खुश होती है। वह कहती है कि मुझे रास्ता मिल गया, बड़े आसान तरीके से सेवा करनी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वह ऐसा ही करने लगी। अब वह ठाकुर जी को स्नान कराती और मिश्री का कटोरी भरकर उनके पास रख देती, और अगले दिन तक वह मिश्री उनके पास ऐसे ही रखी रहती। कभी उनमें चींटियाँ लग जाती तो कभी उनका बेटा मिश्री उठाकर उसमें से खा लेता। उनका बेटा छोटा था, वह अपने घुटनों के बल चलकर मंदिर में घुस जाता था और वहाँ से मिश्री उठाकर खाने लगता था, इधर उधर भी बिखेर देता था। मतलब जिन ठाकुर जी की इतनी शानो शौकत से सेवा हो रही थी, पकवानों का भोग लगता था, इस तरह 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 का भोग लगता था, उन्हें विश्राम कराया जाता था, स्नान कराया जाता था और उनके भजन गाए जाते थे। अब उन्हीं ठाकुर जी की सेवा इस प्रकार से हो रही थी कि जैसे कि किसी को ऐसे ही कुछ खाने के लिए दे दिया जाता है कि चलो भाई हमारा काम खत्म हुआ, हमने इस आदमी को खाने को दे दिया। इस तरह के भाव से वह बस काम निपटाने के भाव से उनके पास मिश्री रख देती थी। अब ठाकुर जी तो सुख दुख में हर घड़ी में अपने भक्तों के साथ रहते हैं। वह सुमित्रा जी के मन की हालत को भी अच्छी तरह समझ रहे थे, लेकिन सुमित्रा जी का खुद ही उन पर से विश्वास उठ गया था। एक दिन सुमित्रा जी के घर पर एक आंटी आती हैं जो उनकी सास की काफ़ी अच्छी मित्र थीं। वह ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए आती हैं। वह आकर सुमित्रा जी को कहती हैं कि सुमित्रा, तुम्हारे पास तो बाल गोपाल थे, तुम उनकी सेवा बहुत अच्छे से करती थीं, उनमें थोड़ा ध्यान लगाओ, मन लगाओ। इस तरह से अगर तुम इस सदमे से बाहर नहीं निकलोगी तो आगे का तुम्हारा जीवन काफ़ी दुख भरा हो जाएगा। ठाकुर जी की शरण में चली जाओ, उनकी सेवा करो और उनके साथ समय बिताओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा उनसे सब बातें कहकर मन हल्का हो जाएगा। अब यह बात सुनते ही सुमित्रा जी कहती हैं कि आंटी, अब मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं करती, मैंने उन्हें अपनी देवरानी को दे दिया है। यह बात सुनकर आंटी को बहुत बुरा लगता है। वह उन्हें समझाती हैं कि बेटा देखो, यह हमारे प्रारब्ध होते हैं जो हमें भोगने होते हैं, उसमें ठाकुर जी का कोई दोष नहीं होता। उन्होंने तुम्हारा बेटा नहीं छीना और क्या पता तुम्हारे जीवन में और भी अच्छा होने वाला हो। यह हमारे पूर्व जन्मों का हमारा कोई कर्म होता है जो हमें भोगना ही पड़ता है। तुम ठाकुर जी की सेवा तो 5-6 वर्षों से कर रही हो, उससे पहले तुम्हारे जीवन में जो भी बुरी घटनाएं हुई, क्या वह ठाकुर जी ने की थीं? मेरी बात को समझो। वह उन्हें समझाती है कि हमारे कर्म 6 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा नित्य कर्म जो हम प्रतिदिन करते हैं, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना, भोग लगाना, विश्राम कराना, यह तो हमारा नित्य कर्म होता है। और दूसरा कर्म होता है नैमित्तिक कर्म। ठाकुर जी की सेवा के नियम होते हैं। मान लीजिए कि हमारा टाइम चल रहा है तो उस समय हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, तो उसे हम कहते हैं अपना नैमित्तिक कर्म। एक हमारा होता है काम्य कर्म। यदि हम किसी मकसद से कोई कार्य करते हैं, जैसे ठाकुर जी की भक्ति करने का हमारा जो मकसद होता है वह सीधा साधा होता है कि हे ठाकुर जी हमारे घर में सुख समृद्धि आए, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, तो यह हमारा काम्य कर्म होता है। हमारा चौथा कर्म होता है, वह होता है निष्काम कर्म, जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है। जब हम ठाकुर जी पर सब छोड़ देते हैं कि हमारे जीवन में आपको जो करना है वह करिए, हम सब आप पर छोड़ते हैं और हम आपकी सेवा करेंगे, मतलब यह निष्काम भाव से किया गया कर्म होता है जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता। और एक हमारा होता है संचित कर्म। यह होता है कि जैसे हमने कुछ दान कर दिया, बिना किसी को बताए भंडारा कर दिया, भूखे आदमी को भोजन करा दिया या किसी असहाय की मदद कर दी, यह हमारा संचित कर्म होता है। इसका फल हमें अगले जन्म में मिलता है। संसार से जब हम चले जाते हैं तो हमारे साथ कुछ नहीं जाता, सिर्फ हमारा संचित कर्म ही जाता है। और एक होता है हमारा निषिद्ध कर्म। इसमें वह सारे कार्य आते हैं जो हमें पाप के भागी बनाते हैं। झूठ बोलना, हत्या करना, किसी का दिल दुखाना, जीवों को परेशान करना, काफ़ी ऐसे काम हैं जो हमारे निषिद्ध कर्म में आते हैं। और अगर हम अपने इन कर्मों को इस जन्म में नहीं भोग पाते तो इसका हमें कुछ भाग अगले जन्म में भोगना पड़ता है। आंटी बहुत प्यार से सुमित्रा जी को समझाती हैं। आंटी की बातें सुनकर सुमित्रा जी को भी लगता है कि शायद आंटी ठीक ही कह रही हैं। ठाकुर जी की सेवा तो मैंने अभी ही शुरू की है, उससे पहले भी मेरे जीवन में काफ़ी परेशानियाँ आईं। मैंने अपने पिता को खो दिया,
तो वह तो सब लड्डू गोपाल जी ने नहीं किया। अब उन्हें लड्डू गोपाल के प्रति थोड़ा सा भाव दोबारा से आना शुरू हो जाता है। लेकिन अब उन्हें एक शंका थी कि अब तो मैंने बाल गोपाल को अपनी देवरानी को दे दिया है। अब मैं अगर उससे वापस मांगूं तो कहीं उसे बुरा ना लग जाए। मन ही मन सुमित्रा जी ठाकुर जी से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि आंटी जी, आप सही कह रही हैं। यह हमारे प्रारब्ध ही हैं जो हमें भुगतने पड़ते हैं। शायद मैंने कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसका फल मुझे भोगना पड़ा। और मैंने यह अच्छा नहीं किया कि मैंने लड्डू गोपाल को खुद अपने हाथों से ही अपने घर के बाहर कर दिया। अब आंटी कहती हैं कि बेटा देखो, अगर तुम्हारी एक संतान इस दुनिया में नहीं रही तो इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम अपने बड़े बेटे को भी घर से निकाल दो। तुम लड्डू गोपाल को एक बेटे के रूप में सेवा कर रही थी। यह तुमने अच्छा नहीं किया। देखो, तुमने अपने बेटे को खुद ही अपने हाथों से घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब सुमित्रा जी को काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन वह कहती हैं कि अब मैं देवरानी से अगर बाल गोपाल वापस लाऊंगी तो उसे बुरा लगेगा। इससे अच्छा है कि मैं नया विक्रय लाकर दोबारा से उनकी सेवा शुरू करूं। तो आंटी इस पर कहती हैं कि तुम एक बार जाकर देख लो कि वह उनकी अच्छे से सेवा कर रही है या नहीं। अगर वह अच्छे से उनकी सेवा कर रही है तो कोई आपत्ति नहीं है, वह भी तुम्हारा ही घर है। लेकिन अगर वह सेवा नहीं कर रही तो उन्हें वापस लाने में कोई बुराई नहीं है। अब सुमित्रा जी इस बात में थोड़ा सा हिचकिचा जाती हैं। दोस्तों, यह सब लीला लड्डू गोपाल की ही थी। उन्होंने ही अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए उन आंटी को उनके घर पर भेजा था। और आंटी ने सुमित्रा जी को इतना ज्ञान दिया कि उसकी आंखें खुल गईं, क्योंकि लड्डू गोपाल अपने भक्त के मन की स्थिति को जानते हैं। वे जानते थे कि अभी मेरा भक्त अपने रास्ते से भटक गया है, दुख के घेरे में घिर गया है, उसे एक ज्योति दिखाने की आवश्यकता है। तो लड्डू गोपाल जी ने ही आंटी को शायद सुमित्रा जी के पास भेजा था। अब सुमित्रा जी लड्डू गोपाल से ही प्रार्थना करती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे नन्हे से गोपाल, मुझे माफ़ करिए। मेरे हाथों से इतना बड़ा अपराध हो गया। अब आप ही मुझे रास्ता दिखाएं। उसी रात सुमित्रा जी को लड्डू गोपाल सपने में दिखाई देते हैं। उन्हें दिखाई देता है कि एक छोटा सा बच्चा आंखों में आंसू लिए उनके आंचल को बार बार खींच रहा है। उनसे कह रहा है, मैया मुझे अपने पास बुला ले, मुझे अपने पास बुला ले, मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। इस तरह एकदम से हड़बड़ाकर सुमित्रा जी की आंख खुल जाती है और वह अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। सोचती है, कहीं देवरानी मेरे लड्डू गोपाल का अच्छे से ख्याल तो नहीं रख रही। अगर वह ख्याल रखती तो इस तरह से वह मुझे सपने में नहीं दिखाई देते। वह सुबह होते ही सबसे पहले अपनी देवरानी के फ्लैट पर जाती है और वहाँ जाकर जो दृश्य देखती है उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। लड्डू गोपाल वही वस्त्र पहने थे जो वह उस दिन पहने थे जब सुमित्रा जी ने लड्डू गोपाल को अपनी देवरानी को दिया था। वह वस्त्र बहुत मैले हो चुके थे। उनके सामने एक मिश्री से भरी कटोरी थी जिसमें से थोड़ी सी मिश्री इधर उधर बिखरी हुई थी। वह अपनी देवरानी से कहती हैं कि तुम किस तरह से इनकी सेवा कर रही हो। तुम तो ठाकुर जी के लिए एक पोशाक तक लेकर नहीं आई। मतलब जो पोशाक मैंने तुम्हें दी थी तुमने अभी तक वही पहना रखी है और वैसे ही बिठा रखे हैं। क्या तुम इनकी सेवा नहीं कर रही हो? अब उनकी देवरानी कहती है कि दीदी, मैंने तो आपका मन रखने के लिए लड्डू गोपाल जी को ले लिया था। मुझे इनसे कोई लगाव नहीं है, क्योंकि मुझे लगता था आपने तो इनकी इतनी सेवा की, इतना श्रद्धा भाव रखा, फिर भी आपके साथ इतना बुरा हुआ। अब मैं सेवा करके क्या करूँगी? इनकी सेवा करने से कुछ नहीं होता। अगर होता तो आपका बेटा आपको छोड़कर इस संसार से नहीं जाता। इस पर सुमित्रा जी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह अपनी देवरानी को समझाती हैं। वह कहती हैं कि मैं अपने रास्ते से भटक गई थी, मैं दुख के घेरे में घिर गई थी। ठाकुर जी ऐसे नहीं हैं, वह अपने भक्तों को दुख नहीं देते। वह अपने भक्तों के साथ हर सुख दुख में रहते हैं और यह मेरा ही दुर्भाग्य था कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को वापस ले जाना चाहती हूँ, इनकी सेवा करना चाहती हूँ और इनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और तुम्हें भी यही बताना चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल जी ने कुछ नहीं किया, वह कुछ नहीं करते, वह तो केवल अच्छा ही अच्छा करते हैं। और यह तो हमारे प्रारब्ध होते हैं जो हम सबको भोगने ही पड़ते हैं। हमारे पूर्व जन्मों का कोई कर्म ऐसा होगा जो हमें इतना बड़ा दुख भोगने को मिला। अब मैं ठाकुर जी की नित्य नियम से सेवा करूँगी और अपने कर्मों को सुधारूंगी। ऐसा कहकर सुमित्रा जी लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर चली गईं। सही दिशा में सक्रिय रहने से ही पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है और सुमित्रा जी को सही दिशा लड्डू गोपाल ने आंटी के जरिए दिखा दी थी। आंटी जी ने उन्हें इतना ज्ञान दिया कि उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वह फिर से लड्डू गोपाल जी की पूरी लगन से, पूरे मन से सेवा कर रही थीं। वह कहती हैं कि ठाकुर जी की कृपा से मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया।
कुछ ही समय के बाद सुमित्रा जी दोबारा प्रेग्नेंट हुईं और उन्होंने एक प्यारे से छोटे से बेटे को जन्म दिया। दोस्तों, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो यह मत समझना कि हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ गलत हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे खुद के भी प्रारब्ध होते हैं, कुछ अच्छे कर्म और कुछ बुरे कर्म जो हमें भोगने ही पड़ते हैं। अगर हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो वह हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारे सुख में और हमारे दुख में भी, हमारे कष्टों को कम करने में हमारी सहायता करते हैं। हमने जो गलत कर्म किए हैं, जिनकी वजह से अगर हमें दुख मिल रहा है, तो अब ठाकुर जी की सेवा करके अच्छे कर्म कर लीजिए, ताकि आगे जाकर आपको यह प्रारब्ध ना भोगने पड़े। सुमित्रा जी की तरह अगर आप भी अपने पद से भटक गए हों तो ऐसा मत कीजिए। लड्डू गोपाल जी की सेवा निरंतर करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत रखिए, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं ही फल देते हैं, वे अच्छा ही फल देते हैं। अगर कुछ बुरा हुआ है तो भविष्य में उससे ज़्यादा अच्छा फल वे हमें देंगे। दोस्तों, अगर आप भी कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं तो जिसमें आपको ईश्वर के होने का एहसास हुआ हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।